वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों हम देख रहे हैं आपकी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे इतिहास के, भूगोल के, यूपी स्पेशल हुआ, आपका इन्वायरमेंट हुआ, आपके विविध वाले टॉपिक हुए। तो अब हम देखेंगे विज्ञान के। ठीक है, यानी साइंस से आपके आर एग्ज़ाम में कितने सवाल और किस तरीके के कौन से सवाल पूछे गए हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला सवाल दिया गया था कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैल्शियम बाई कार्बोनेट नहीं होता है। इसके अलावा और जो ऑप्शन दिए गए थे, ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वॉशिंग पाउडर है सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा है सोडियम बाई कार्बोनेट। अब आप लोगों के लिए सवाल है कि बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है और इसको बोलचाल में हम कहते क्या हैं, या फिर उसका नाम क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, फिर आगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पशु दिया है, उसकी नस्ल दी है। ठीक है, तो देखिए गाय देवनी है, बकरी बर्बरी है, भैंस भदावरी है। ठीक है, भदावरी जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, भदावरी जो है वो एक भैंस है, काफ़ी अच्छी वैरायटी की होती है। जो डी ऑप्शन दिया गया है कि भेड़ गिर। ठीक है, तो गिर जो है वो भेड़ की प्रजाति नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे वो सही है। गिर जो होता है वो गाय होता है। इसमें पूछा था कि क्या सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए भेड़ जो है वो गिर नहीं है बल्कि गिर गाय होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि डॉप्सन की किस इकाई से, डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित से क्या मापा जाता है। तो देखिए डॉप्सन से हम मापते हैं ओजोन की सांद्रता। ठीक है, जो ओजोन परत है उसका जो सांद्रता है उसको डॉप्सन इकाई से मापते हैं। उष्मी चालकता, भूमि नमी और विकिरण, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ओजोन सांद्रता जो है वो सही है, डॉप्सन इकाई। फिर आपको मिलान करना है। ठीक है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है विटामिन, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन, और सूची बी में दिया हुआ है पेप्सिन, कैरोटीन, केराटिन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो विटामिन में क्या है, विटामिन जो है वो कैरोटीन है। ठीक है, बालों के लिए जो यूज़ करते हैं विटामिन है कैरोटीन। एंजाइम क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम है। हार्मोन की अगर बात करें तो वो है प्रोजेस्टेरॉन पुरुषों में, और प्रोटीन जो है वो केराटिन है। ठीक है, विटामिन कैरोटीन और प्रोटीन केराटिन, इसी में कन्फ्यूज़न होती है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है। जैव डीजल पौधे के बारे में पूछा गया है, तो ये है जेट्रोफा। जेट्रोफा जो है वो एक प्रकार का जैव डीजल पौधा है। आगे वैज्ञानिक का नाम दिया है और उनका कार्यक्षेत्र पूछा गया है। वैज्ञानिक में दिया गया है बिरबल साहनी, केसी मेहता, पी माहेश्वरी और MS स्वामीनाथन, और कार्यक्षेत्र में है हरित क्रांति, भ्रूण विज्ञान, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान और पादप रोग। ठीक है, तो अभी देखिए MS स्वामीनाथन कितना न्यूज़ में ये रिलेटेड हैं हरित क्रांति से। ठीक है, MS स्वामीनाथन। बिरबल साहनी जो है ये जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से संबंधित हैं। केसी मेहता पादप रोग से, और पी माहेश्वरी जो है वो भ्रूण विज्ञान से। ये देखिए ये अच्छी लिस्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, अगला है कि जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से पूछा गया है कि पादप हार्मोन कौन सा है। ठीक है, पादप हार्मोन के बारे में ऑप्शन दिया है इंसुलिन, और फिर उसके बाद है साइटोकाइनिन, फिर उसके बाद थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन। ठीक है, तो इसमें जो पादप हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन याद रखिएगा, एक प्रकार का पादप हार्मोन है। फिर साइटोकाइनिन जो है ये देखिए ये जो है ये जो पौधे की जड़ें होती हैं, साइटोकाइनिन क्या करता है कि जो पौधे की जड़ें होती हैं और जो अंकुर होते हैं, इसमें कोशिका विभाजन वगैरह में यानी जो ये क्रिया होती है उसको कहते हैं साइटोकाइसिस। तो ये इसी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, पौधों की जड़ों की वृद्धि और अंकुरों वगैरह में कोशिका विभाजन वगैरह इन सब रोल में। ठीक है, तो ये एक प्रकार का है पादप हार्मोन। ठीक है, फिर है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन जो है वो पौधे जो हैं नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट, ना कि नाइट्रोजन गैस के रूप में, ना नाइट्राइट ना अमोनिया, ये एक नाइट्रेट के रूप में जो है पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि जो इसमें दिया गया है कि रिंगलमैन स्केल है, इसका उपयोग किसके घनत्व मापन में होता है? कोहरा, ध्वनि, प्रदूषित जल या धुआं? तो रिंगलमैन स्केल का प्रयोग करते हैं हम धुआं के घनत्व मापन में। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन का नाम पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए जो राइट ऑप्शन है वो है विटामिन बी। विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील है। ठीक है, और इसके अलावा अगर और जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो याद रखिएगा जल में घुलनशील है विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, बी और सी, और ज़्यादा एग्ज़ाम में डिटेल में ज़्यादा पूछेगा नहीं। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि विटामिन B6, विटामिन B12, तो याद रखिएगा ये सब जो है ये जल में घुलनशील हैं। इसके अलावा जो भी बचे ACD, ये सब जल में घुलनशील नहीं हैं ACD के, बाकी B और C जल में घुलनशील हैं। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? तो ये है आलू। फिर है पॉलीथीन बनाने में किस गैस का उपयोग होता है? पॉलीथीन बनाने में तो इसमें देखिए एथिलीन गैस का उपयोग होता है पॉलीथीन बनाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? ठीक है, अभी लिस्टिंग की वीडियो देखिए मैंने दी थी, विज्ञान की लिस्टिंग की क्लासेज जो हैं चैनल पे डाली जा रही हैं, सब कुछ उसमें है। तो किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट जो है वो काम करता है। फिर है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं? तो जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। फिर है कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें फसलें वगैरह दी हुई हैं और उनसे संबंधित रोग दिए गए हैं। तो देखिए किल्ले निकालना जो है ये काबुली चना नहीं है। इसके अलावा मक्का जो है नर मंजरी निकालना, मूंगफली खूंटी बनना, तंबाकू सीड्स कर्तन, ये सारी चीज़ें सुमेलित हैं। बस हाँ, काबुली चना किल्ले निकालना सुमेलित नहीं है। फिर है कि दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? ठीक है, पहला तो दिया गया है कि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों और दूसरा दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों। तो देखिए इसमें अगर जो बल्बों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो इससे ज़्यादा रोशनी मिलेगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा होगा। इससे क्या होगा कि जब समानांतर क्रम में बल्ब जुड़े रहते हैं तो जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू कम होती है। इस प्रकार उससे क्या मिलने वाली रोशनी जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो दो बल्ब अगर समानांतर क्रम में जुड़े हों तो अधिक रोशनी मिलेगी। फिर है कौन सा तत्व सरसों की तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो ये है सल्फर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का। फिर आगे बढ़ते हैं कि हल्दी जो है वो भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसको क्या कहते हैं? हल्दी जो भूमिगत तने का उदाहरण है इसको कहते हैं राइजोम। ठीक है, फिर कोलेस्ट्रॉल जो है निम्नलिखित में से क्या है? स्टेरॉयड है, विटामिन है, उत्प्रेरक है या कीटनाशक है? तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक प्रकार का स्टेरॉयड होता है। ठीक, फिर 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लिवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर उपवास ज़्यादा करेंगे तो ग्लूकोज का स्तर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो लिवर में ग्लूकोज का स्तर कम होने लगता है। फिर मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गोसामर रेशम। ठीक है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम जो है वो गोसामर रेशम कहलाता है। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन जानवर है? पहला सफल क्लोन जानवर पूछा गया है तो ये है भेड़। ठीक है, फिर है एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो पहले तो ये तरंगें होती हैं अनुप्रस्थ प्रकार की और दूसरा ये अप्रगामी होती हैं। ठीक है, अप्रगामी और अनुप्रस्थ। फिर कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है? तो देखिए मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। फिर सुनने की जो दृढ़ता होती है वो 1/10 सेकेंड और दृष्टि की 1/16 सेकेंड। लेकिन मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए सबसे सुग्राही होती है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, बाकी
निम्न खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ये है अंडा। ठीक है, सभी प्रकार के अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत। फिर तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है फिनोल और फ्लेवोनॉइड्स के कारण। ठीक है, इसी कारण इसका औषधीय महत्व तुलसी के पौधे में फिनोल और फ्लेवोनॉइड्स। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए भेड़ भदावरी, गाय जो सिंधी, बकरी जमुना पारी, भेड़ थार पारकर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। काशी लालिमा किसकी प्रजाति है? तो ये भिंडी की प्रजाति है काशी लालिमा। फिर पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य से की पूर्ति के लिए किया जाता है? पौधे में गूटी लगाना ये होता है वानस्पतिक प्रसारण के लिए। पौधे में गूटी लगाई जाती है वानस्पतिक प्रसारण के लिए। फिर रेडियोधर्मिता के बारे में लिखा गया है कि कौन सा कथन सही है। पहला तो रेडियोधर्मिता जो है वो नाभिकीय गुण है और नाभिकीय विखंडन के आधार पर हाइड्रोजन बम बनाया गया है, विखंडन के आधार पर नहीं। तो इसमें देखिए केवल कथन पहला सही है, विखंडन के आधार पे नहीं संलयन के आधार पे बनाया गया है। ठीक है, फिर है कौन सा युग्म जो है गोताखोरों को सांस लेने संबंधित क्रियाओं में उपयोग किया जाता है? तो ये है सबसे पहले तो ऑक्सीजन रहेगी और दूसरा ऑक्सीजन के साथ रहती है हीलियम। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम, ये गोताखोरों को सांस लेने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि श्वेत वस्त्र जो हैं वो काले वस्त्रों की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ठीक है, श्वेत वस्त्र। आगे बढ़ते हैं। खोज के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। ठीक है, तो इसमें दिया है ट्रांजिस्टर, डायोड, SMD यानी सतह पर लगने वाले अवयव और दूसरा इंटीग्रेटेड परिपथ यानी IC। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले सबसे पहले है इसका डायोड, फिर आता है ट्रांजिस्टर, फिर सतह पर लगने वाले अवयव, फिर लास्ट में है ये कुछ गलत हो गया। पहले डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, फिर IC है, फिर SMD है। ठीक है, तो ये इसका क्रम है 2 1 4 3। अब सूची 1 और सूची 2 दी गई है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा क्या होता है? ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर होता है सोडियम कार्बोनेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, जो मैंने अभी नाम पूछा था पहले सवाल में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका केमिकल फार्मूला भी पूछता है POP का। ठीक है, POP का केमिकल फार्मूला जो भी होता है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पादप हार्मोन है और उसका कार्य है। ऑक्सिन क्या करता है? ये शिखर प्रधानता के लिए। जिब्रेलिन जो है ये कोशिका वृद्धि के लिए। साइटोकाइनिन अभी देखा था, ये कोशिका विभाजन में काम आता है। और ऑब्सिसिक एसिड जो है वो वृद्धि अवरोधक है। ठीक है, फिर एक और है सूची 2। तो सिरका में उपस्थित अम्ल क्या होता है? ये एसिटिक अम्ल होता है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा होता है? ये होता है कैल्शियम फास्फेट। और अमाशय रस में उपस्थित अम्ल क्या होता है? ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो देखिए ये हम देख रहे हैं विज्ञान के सवाल। अभी तक हम लोगों ने लगभग 37 जो है क्वेश्चन PYQ वाले विज्ञान के कर लिए हैं। ठीक है, तो बस बने रहिए। अब देखिए आपका RO का एग्ज़ाम आ गया है, उसके 1 महीने 20 दिन बाद तुरंत PCS का एग्ज़ाम है। तो बस पढ़ते रहिए, लगे रहिए। अभी फिर इसका जो है अगला वीडियो अगले पार्ट में हम देखेंगे फिर से विज्ञान के ही PYQ। तो बस बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।